आचार्यों ने कहे, क्या उनकी सोच रही होगी। समंतबद्ध गुरुदेव रत्नकण शावकाचार्य को लिखते वक्त ये बात कह रहे थे कि कहाँ कहाँ शावक कैसा कैसा कर्म बंद करता है। अब मान लीजिए आपको सोना था आपके बिस्तर पे ही, पता चला कोई और आकर के रिश्तेदार वहां पे सोया है। अब कमरा हमारा, बिस्तर हमारा, हम जमीन में सो रहे हैं और जिनकी कछु हैसियत नहीं है वे हमारे गद्दा में सो रहे। अब मना भी नहीं कर सकते, हाँ हाँ सो 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 सो, क्यों, व्यवहार निभाना है। बड़ा मुश्किल संसार, बड़ा मुश्किल। भोजन वाहन शयन, उसके बाद आसन, आसन गद्दी छूट जाए तो यहां पे आओ और तुम्हारी जगह पे जगह ना मिले। मंदिर में मैं देखता था 2 फीट बाई 2 फीट का एरिया हमारा है, इधर पे कोई खड़ा हो गया ना तो दिमाग खड़ा हो जाएगा हमारा। तो कैसा, जैसे ट्रेन और बस में करते थे पहले जमाने में, एक रुमाल डाल करके चले आए। हम इधर पे देखते थे भाई लोग आते, वे अपनी पत्नी के लाने पूरी थाली वाली लगा के उस पे एक जिनवाड़ी रख करके और ऐसा ऐसा करके चले जाएं। हमने कहा जी तो पूजा तो करी नहीं। बोले पूजा नहीं करी महाराज, इसने तो अभी अभी सिर्फ छेका लगाया है। बोले हमारा फैमिली जब भी आएगी यहीं पे बैठ करके पूजा करेगी और कहीं नहीं। हमने कहा कौन कौन पूजा करेगा। बोले अब क्यों भी आएगा, लेकिन हमारा स्थान तो बिल्कुल यही है। कैसा स्थान है, बिल्कुल शांतिनाथ भगवान की सीध पर, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच इधर, वही आसन है हमारा। और वहां पर अगर कोई बच्चा आकर के बैठ करके अत्र अवतर अतर संबोछट आह्वान कर दे तो जे आह्वान न करके इनका विसर्जन हो जाए। बोले जी आप बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई। बोले अभी पूजा तो हुई नहीं महाराज, उसके पहले ही हमारा विसर्जन हो गया। क्यों, बोले सुबह 5:30 बजे से सो करके उठा था, 4:30 बजे से, इसलिए उठा था क्या, सब व्यवस्थित करके आया, गंगूबाई बैठ करके पूजा करके चली गई। अब दिन भर दिमाग में गंगूबाई घूम रही है। ये आसन का खेल है, गद्दी नहीं छोड़ी जाती। एक बार गद्दी से चिपक जाओ तो फिर वो आसन आसन ही लगता है। आचार्य भगवंत का वह उदाहरण आज भी मस्तिष्क पर है। लमेटा पहुंचे गुरुदेव, लमेटा पहुंचते पहुंचते तीव्र गर्मी में भी थोड़ा सा लेट हो गए थे तो उग्र हो गई थी गर्मी। तो तखत रखा था, बगल में सिंहासन रखा था। आचार्य सी उसका किसी गैरेज था, उस गैरेज पे ही थोड़ा सा छाया दिख रही थी, ठंडा दिख रहा था। आचार्य सी जमीन में ही बैठ गए। गुरुदेव से बोला ऊपर बैठ जाइए। आचार्य बोलते ऐसा आंख बंद, रहने दो क्या है, नहीं नीचे बैठे हैं। बाहर जय जयकार हो रही है, हजारों आदमी खड़ा है, जिसके लिए खड़ा है वो आदमी जमीन में बैठा है, आराम से बैठ करके ठंडक ले रहे हैं, ऐसे ऐसे हिल रहे थे। ऊपर बैठ जाइए। अरे एक दिन तो नीचे बैठना ही है भैया, कहां भर मैं ऊपर बैठता रहूंगा। जिस आसन के लिए लोग मरते हैं ना, उस आसन के प्रति गुरुदेव की ऐसी विचिकित्सा थी। बोले वो तो गुरुदेव का दिया हुआ आसन है, उन्होंने कहा कर्तव्य संभालो। कर्तव्य संभालते 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 लगता है लोगों को आसन में बैठने पर मजा आता है, लेकिन आसन कितना दुखता है ये सिर्फ बैठने वाला जानता है। गद्दी पे बैठना सब चाहते हैं, गद्दी पे बैठा दो तो गद्दी नीचे से चुभती है, निश्चित चुभती है। लेकिन आप लोगों को गृहस्थ के लिए वो आसन ऐसा प्रिय है। जितने राजनेता हैं देख लो एक बार, इनका जैसे ही मान लो जनता इनको नकार दे और एक बात कोई चुनाव हार जाए तो बिल्कुल सीधे बनारस का भदैनी घाट याद आता है उनको, कि वहां पे जाकर के 3 मस्तिष्क में एक लगा करके ओम नमः शिवाय। क्यों, बोले जनता ने हमको स्वीकार ही नहीं किया, हमारी गद्दी चली गई। उसके बाद अगर दूसरी बार कोई आदमी हार जाए तो फिर उसकी टटिया बांधने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बोले क्या, बोले दिल ही टूट गया, पूरा आसन चला गया। घर के अंदर भी ऐसे ही होता है, जब आसन चला जाए, मुकुट जब हिलने लगे तब तकलीफ होती है, कर्म बंद होता है। आपकी गद्दी पे कोई आपका बच्चा बैठ जाए या भाई बैठ जाए, वो भी बर्दाश्त नहीं रहता इंसान को, जो हमारी गद्दी है। तो घर के अंदर भी काउंटर में 2 गद्दियां लगाते हैं। बड़ा सेठ आएगा तो इस
कुर्सी पे बैठेगा। हम छोटे सेठ जी हैं, हम तो बाहर बैठ करके भी काम कर लेंगे, लेकिन इस गद्दी में नहीं बैठ सकते। पैसा कटेगा तो सेठ जी से ही कटेगा। आसन का खेल है, इस आसन से कर्म बंद होता है। भोजन, वाहन, शयन, आसन, पवित्र अंग राग शब्द लिया है। शरीर को स्वच्छ करने को लेकर के जो कोई भी उपटन है और भी दूसरी चीजें हैं, साबुन है, बॉडी वॉश है, लगाने की दुनिया भर की चीजें हैं, इन सब चीजों में कितनी उपयोग की शक्ति जाती है। जब कभी भी ऐड देखते होगे, और जब वो, मैं तो वहां जंगल जाता हूं तो बीच में ग्लो एंड ग्लोरी का ग्लो एंड लवली का एक ऐड दिखता है, बिल्कुल कोमल सी दूध की जैसी त्वचा। अब वो दूध की जैसी त्वचा दिखा रही है, कुछ नहीं है, एक काली कलर की लाइन इधर से खींची कि इधर से खींची, बीच में सफेद तो पहले ही से था, तो उतने में वो चेहरा उभर के आ गया। अब उसमें जैसे ही आपको ऐड दिखता होगा, जिनको भी थोड़ा भी कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस को लेकर के चलते हैं, वे दुनिया में दिखने वाले हर ऐड को खरीद करके घर के अंदर ला करके एक बार ट्राई बॉल मार के देखते हैं। ये क्या है? पवित्र अंग राग, शरीर को साफ करने वाला कोई स्क्रबर मिल गया, नया स्क्रबर बना महाराज। काहे का बना महाराज? बोले कोयले का स्क्रबर बना है। कोयले की स्क्रबर होता है महाराज? होता है ना, जैसे दांत मांजते हैं कोयले से तो सबसे बढ़िया साफ होता है, कोयले की खासियत है। सबसे अच्छा दांत साफ होते हैं तो कोयले से होते हैं, और नहीं तो फिर ईंट के चूरा से, ईंट के चूरा से दांत। बोले ये पुराने जमाने का बिल्कुल चला हुआ है। कोयले को बिल्कुल बारीक पीस लेते थे, मैदा के जैसा चिकना, उसी में कपूर मिला देते थे, 4 लौंग डाल देते थे, नहीं तो लौंग का तेल 2 बूंद डाल करके उसको मिला करके हिला करके और डिब्बे में बंद करके रख लिया। थोड़ा सा लीजिए, अच्छे से कोयले से दांत रगड़िए, रगड़ करके साफ सुथरा करिए तो मोतियों जैसे चमकते थे। लेकिन फिर उसके बाद कोलगेट पेस्ट आ गया। जब पेस्ट आया तो पवित्र अंगराग, मुंह को साफ करने के लिए दुनिया भर की चीजें चाहिए थी, और आपने कोलगेट लेना शुरू कर दिया। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।